हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर एक बार फिर से विवाद हो रहा है। दरअसल मनसा देवी मंदिर का संचालन निरंजनी अखाड़ा कर रहा है, जिसके अध्यक्ष है रविंद्रपुरी महाराज, लेकिन उनके नाम से कोई ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है और वसीयत के तौर पर मंदिर में व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जहां मनसा देवी मंदिर बना हुआ है और राजाजी रिजर्व पार्क की जमीन है जो 1903 में मंदिर को हस्तांतरित हुई थी, जिसकी वसीयत सरस्वती देवी के नाम बनी। 1972 में 13 लोगों ने एक ट्रस्ट मनसा देवी के नाम से संचालित किया था, लेकिन इन सभी लोगों की मृत्यु के बाद से ट्रस्ट का नवीनीकरण नहीं होने की वजह से फिलहाल कोई भी ट्रस्ट संचालित नहीं है। अब मनसा देवी को लेकर किस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर देखिए रविंद्रपुरी महाराज अध्यक्ष हैं निरंजनी अखाड़े के, और पूरी जानकारी क्या है, किस तरीके से जमीन हस्तांतरित की गई और किस तरीके से अब विवाद खड़ा हो गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको दे रहा है। तो देखिए 1903 मंदिर को ट्रांसफर हुई थी जमीन 1903 में और सरस्वती देवी के नाम से वसीयत है। सुनाते हैं आपको इस पर क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों की तरफ से। उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया। ये जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने जो है 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा, आपने ट्रस्ट कैसे हमारे नाम का बनाया? हम इसमें पहले तो कोर्ट जाएंगे। जो इन्होंने हमारे बारे में बोला है या मेरे व्यक्तिगत उसके बारे में बोला है, मेरे पिताजी के नाम पे भी मुकदमा दर्ज है, हालांकि उनका इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। अभी तक मेरे पिताजी का इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। द्वेष भाव में इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम अपना पक्ष रखेंगे, सत्य को हम सामने लेके आएंगे और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं हो सकता ट्रस्ट संचालन का जो कि ये पेश कर सके। चलिए इस पूरे मामले को लेकर आखिर विवाद क्यों गहराता जा रहा है, इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ पंकज लगातार बने हुए देहरादून से। पंकज, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हमने सुना दिया। वासु सिंह और रविंद्रपुरी महाराज ने क्या कहा वो दर्शकों के सामने है, लेकिन ये विवाद इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, वो जरा आप साफ करें। देखिए दीपा, ये विवाद काफ़ी पुराना भी माना जा रहा है, क्योंकि मनसा देवी एक में जो शुरुआती दौर में जब राजा ट्रेजर पार्क की ज़मीन थी और उसके बाद एक सरस्वती देवी के नाम पर इसका वसीयतनामा बनाया गया। उसके बाद ये ज़मीन सरस्वती देवी के नाम पे जब उनकी डेथ हुई उसके बाद से फिर ये निरंजनी अखाड़े की देखरेख में है और निरंजनी अखाड़े के जो सचिव होते हैं वो मनसा देवी के अध्यक्ष होते हैं। हालांकि इसमें एक ट्रस्ट नहीं है। 1972 में एक ट्रस्ट बना था। 1972 में 13 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया हुआ था जो इस मंदिर समिति के माध्यम से इसका संचालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से जब उन 13 लोगों की मौत हो गई तो उसके बाद कोई नवीनीकरण इस ट्रस्ट का नहीं कराया गया। उसी आधार पर आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी ली गई है, जिस पर आरोप लगाए हैं वासु सिंह, जिन्होंने ये एक ट्रस्ट बनाया है और जिन्होंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से तमाम जानकारी मिली है कि जो राजाजी पार्क की जमीन है वो अभी भी उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पर जो वसीयतनामा बनाया गया था वो भी गलत तरीके से बनाया गया था। काफी लंबा बहुत पुराना मामला है। 1903 के आसपास से ये जमीन का हस्तांतरण इसी तरह से राजाजी पार्क में और मंदिर समिति के आसपास में चल रहा है और एक 16 फरवरी 2022 को एक ट्रस्ट बनाया जाता है वासु सिंह के और इनके अन्य साथियों के नाम से। उसी को लेकर यह आपत्ति दर्ज की गई है। हालांकि इसमें एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसमें अब सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को आज हरिद्वार में हाजिर होने के लिए कहा था। दोनों पक्ष आज हरिद्वार में हाजिर हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट के सामने और उनसे कहा गया है, जो रविंद्रपुरी जी का जो जिससे संचालन कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने पुराने दस्तावेज लेकर सारे सबमिट करें कि ट्रस्ट का नवीनीकरण क्यों नहीं कराया गया था, जमीन उनके नाम पर किस तरह से हस्तांतरण की गई है, जमीन को लेकर किस तरह का विवाद है। क्योंकि देखिए आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मंदिर में हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं और एक ट्रस्ट के तौर पर यदि कोई संचालन करता है तो उसके रखरखाव से लेकर तमाम सारी चीजें, मंदिर में चढ़ावे से लेकर तमाम चीजें वहां जाती हैं। ठीक है पंकज, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर जांच होगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा ही मसला है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज।